नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। आपको बता दें कि दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान जो है सुबह 7 बजे से ही जारी है, जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगा। ऐसे में 699 उम्मीदवार जो हैं इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो है लड़ाई में हैं सीधे तौर पे, और कुल 13,000 से अधिक जो है मतदाता केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं। वहाँ पे अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड की गई हैं। और आपको ये बता दें कि इस बार की दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो है लड़ाई जो है त्रिकोणीय देखी जा रही है। और कई ऐसे विधानसभा सीट है दिल्ली में जहाँ पे जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है। और उसमें से एक अहम सीट जो आता है पटपड़गंज का जो विधानसभा सीट है, वहाँ पे कांग्रेस के अनिल चौधरी और बीजेपी के रविंद्र नेगी और साथ ही आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, इससे पहले आम आदमी पार्टी से यहाँ से मनीष सिसोदिया जो है वो उम्मीदवार थे। आपको बता दें कि वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। हमारे साथ कुछ वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार किस मुद्दों पे उन लोगों ने जो है वोट कास्ट किया है और क्या अहम मुद्दा है और किसकी सरकार इस बार बनते हुए नज़र आ रही है। क्या नाम है आपका? बैजनाथ शुक्ला जी। अच्छा, कितना साल है आपका? हाँ, कितने वर्ष के हैं आप? 71। अच्छा, प्रबुद्ध वोटर हैं, काफ़ी सालों से वोट कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार दिल्ली में बनने वाली? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी? निश्चित बनेगी। इस दुराचारी को, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जिसने अपने साथियों बरातियों का नहीं हुआ, केजरीवाल, हम तो जानते हैं, हम तो हिंदुस्तान टाइम में काम करते थे, इसका देखा है। ये करनी में इसके बहुत अंतर है। अच्छा, इतना अंतर है जिसका जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, ये कहता करता नहीं है। अच्छा, पानी बिजली देने से विकास थोड़ा हो जाए, घटा देने से। देखो ना रोड की दशा, अरे जाके कुंभ देख लो कि जहाँ क्या कहते हैं, एक तिनका भी आपको मिलेगा नहीं। मैं वहाँ देकर के लाशें में क्या क्या मिलेगी, लाशें वहाँ नहीं मिलेगी। ऐसे में तो कहीं कहीं दुर्घटना होती रहती है। क्या लाशें नहीं मिली? लाशें नहीं देखी आपने? अच्छा, ये बताइए कि किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग की जा रही है? इसलिए विकास के नाम पर वोट दिया जा रहा है। ये विकास नाम नहीं, देखो ना स्कूल के सामने गड्ढा है, वो क्या करेगा? जिसके खुद के दिल में गड्ढा है। क्या लगता है किसकी सरकार इस बार? विकास के नाम पे वोट है। दिल्ली में वो गवर्नमेंट चाहिए जो केंद्र से मिलकर काम करे। अच्छा, डबल इंजन की सरकार चाहिए दिल्ली में। अच्छा, केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहिए। 10 सालों तक उनकी सरकार दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में गड्ढे, सीवर उफान में मार रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। 5 साल का और मौका मांग रहे हैं। बिल्कुल नहीं चाहिए। हर बार 12 साल से यही बहाने चल रहे हैं। दिल्ली में क्या है कि जो झूठ बोले की मशीन है ना, उसको बंद करके उखाड़ के फेंकना है। अच्छा, उसने कुछ नहीं किया। अच्छा, नई यूनिवर्सिटी, आपको पता है प्रोफेसर कॉलेज में टीचर रोकी है, सैलरी रोका है, बस कंडक्टर की सैलरी रोका है। दिल्ली की सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं, बस वाले रो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इसने कुछ किया ही नहीं। ये पैसा कमाया दिल्ली की जनता से, कमाने के बाद बाहर भेज रहा है और दिल्ली को गड्ढा करते रहा है। अच्छा, ये बताइए, प्रमुख मुद्दा बताइए किस पे इस बार दिल्ली का चुनाव जो है? रोजगार ठप है। कोई फैक्ट्री, कोई एजेंसी नहीं खोला, कोई फैक्ट्री खोला है। दिल्ली में इतने रोजगार युवा लड़के पड़े हैं। नहाने पीने के लिए भली चलाए, नहा भी नहीं सकते, नहा भी नहीं सकते। इतना गंदा पानी है। वो केजरीवाल पी के दिखाए ना पानी को। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? किसकी सरकार आएगी? जो हमारे कल्याण करेगा उसकी सरकार आएगी। अच्छा, ये नंबर 1 का चोर है, नंबर 1 का हरामी। इस जैसा गद्दार, इस जैसा निकम्मा, इस जैसा हरामी आज तक हमने कोई राजनेता नहीं देखा। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका हो जाएगा? अरे अवध ओझा को इस बार लेके आए क्या? जब इससे कुछ नहीं, अवध ओझा क्या करेगा? मतलब यहाँ पटपड़गंज से कौन जीतने वाला? 7 साल में इसके बस की कुछ नहीं है, फेल है। ये नंबर 1 का नहीं, निकम्मा हरामी चोर है। केजरीवाल इस बार गया। रुके, आप देख रहे हैं इन लोग का जो अहम मुद्दा है कि इस बार जो विकास के नाम पे जो है, विकास सबसे अहम मुद्दा है इस बार के चुनाव में। और भी लोगों से जानेंगे कि क्या लगता है कि इस बार जो आपको बता दें कि इस वक्त इस बार जो है चुनाव जो है वो काफी अहम मुद्दा उसमें है, विकास का मुद्दा। और विकास के मुद्दे को लेकर जो जनता है वो उनका रुख जो देख रहे हैं, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं जनता कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पिछले लगातार 10 सालों तक जो है दिल्ली में रही है, लेकिन उसके बाद भी विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। और जनता के सामने आप दिखाइए कि किस तरीके से जनता जो है
जनता का जो रुख है वो सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कि इस बार जो है विकास के नाम पे बदलाव चाहती है और केजरीवाल की जो सरकार है वो इस बार फिर से जो यहाँ पे बनने के लिए इस बार केजरीवाल जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अवध ओझा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ जो है जनता इस बार देखने को नहीं मिल रही है। जनता का सीधा रुख जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर देखने को मिल रहा है। और कुछ वोटर्स हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? विकास की सरकार। विकास की सरकार। केजरीवाल क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया है। अच्छा, कुछ मुद्दा बताइए जिस मुद्दे पे इस बार कोई काम नहीं किया। नीचे स्तर पे कुछ उठ गया है। सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार क्यों लगती है? क्योंकि रवि नेगी लोकल बंदा है, काम करता है बढ़िया। 5 साल हमने देखा है, हर किसी को देखते हैं। अच्छा, इस बार अवध ओझा को लाया जा रहा है यहाँ से। अवध ओझा तो बाहर के, यहाँ के तो कुछ है ही नहीं। अरे तो लोकल में अनिल चौधरी भी हैं। भाई अनिल चौधरी है पर वो पार्टी सही नहीं है ना। आदमी तो ठीक है पर पार्टी तो बेकार है ना। अच्छा, तो बीजेपी आपको विश्वास है? हाँ बिल्कुल भी लगता है कि बीजेपी इस बार बीजेपी परपरगंज से तो पूरी उम्मीद है जीतने की। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा उदयभान सिंह। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार सिर्फ मोदी और बीजेपी, उसके अलावा ये कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, कोई टक्कर। केजरीवाल लगातार वादा कर रहे हैं और इस बार 5 साल का और मौका मांग रहे हैं। क्या लगता है? एक चीज बताइए, केजरीवाल हमेशा ब्लेम लगाता है कि वो हमें ये नहीं करने दे रहा है, हमें वो नहीं करने दे रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ब्लेम लगा रहे हो। क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आएगी तो विकास के कार्य होंगे? तभी विकास होगा दिल्ली का। दिल्ली गंद से भरी पड़ी है, देखो ना गलियों में। 25 साल जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, 25 साल गलियां यहाँ पर 25 साल हो गए हैं दिल्ली में बीजेपी को आए हुए। क्या लगता है इस बार जनता इस बार बहुमत के साथ बीजेपी को लाएगी? बीजेपी आएगी तभी दिल्ली में विकास होगा, नहीं तो कोई पार्टी आने वाली नहीं है यहाँ पर बीजेपी के अलावा। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो इस बार बहुमत के साथ फिर से सरकार में आएंगे। केजरीवाल गया सीधे चाहिए मोदी। एक सवाल एकदम मोदी। क्या लगता है आप सभी लोग को, क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी कितनी सीटें लाएंगी? कितनी सीटें? बीजेपी की सीटें 70 में से कितनी सीटें? 50 से ऊपर। 50 से ऊपर बीजेपी। तो आप देख रहे हैं कि पटना विधानसभा में जो जनता है उनका सीधे रुख जो है बीजेपी की तरफ, उनका झुकाव है, उनका रुझान जो है बीजेपी की तरफ है। और ये साफ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन लोग के हिसाब से 55 सीटें लेकर सत्ता में आने वाली है और डबल इंजन की सरकार इस बार दिल्ली में मनाने वाली है। हम लगातार जो है उदय इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, दिल्ली के चुनाव की जो अपडेट्स है वो बताते रहेंगे। क्या नाम है आपका? वोट कास्ट कर दिया आपने? क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? अब ये तो पता नहीं भैया किसकी आजकल तो भैया। अरे किन मुद्दों, कौन से अहम मुद्दे इस बार के चुनाव में हैं बताइए? यही है, सफाई चाहिए हमें मोहल्ले में। अच्छा, हाँ, जो अच्छा होगा बस उसकी सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? हमें, मेरा नाम यशोदा है। वोट डाल दिया आपने? मैंने अभी वोट नहीं डाला। अच्छा, वोट क्यों डाले? कोई तो झांकने आता नहीं। जब वोट चाहिए होता है तब तो ये टट्टी साफ करने तक आ जाते हैं। अच्छा, कि हमें हाथ जोड़ो, हम करेंगे। जब जाओ तो ये कोई पूछता नहीं है। सभी पार्टियां वादा कर रही हैं। सब पार्टी वादा करती है, करती कुछ नहीं है। अच्छा, चाहे वो मोदी केजरीवाल सरकार बोले कि विकास हुआ है, साफ सफाई के काम हुए हैं। क्या करता है? वैसे करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ करा। स्कूल खोले, इतना अच्छा स्कूल बना दिया, और क्या करेगा? फिर से केजरीवाल सत्ता में आने हम वाले तो सोचे वही आए तो ज्यादा अच्छा है। हैं? केजरीवाल तो अच्छा है। हाँ, अच्छा तो वैसे कोई भी नहीं है। बीजेपी चाहे वो बीजेपी क्यों नहीं? क्या करा वो उसने? मोदी ने हमारा क्या करा है? गरीब तो वही का वही है, अमीरी है सारी जगह, गरीब तो वही का वही है। भी तो अच्छा बोल दो। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? कोई बढ़ा रहे। देखो जी, अपना अपना मत है जी, जनता का मन है। अहम मुद्दा बताइए जिस पे इस बार दिल्ली का चुनाव टिका हुआ है। नहीं, दिल्ली का चुनाव हुआ है, जैसे कि केजरीवाल जी रहे, आज तक कोई अच्छा मतलब ये है काम तो उन्होंने करा जो भी हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन जो कचरे पे दिल्ली है इसका मुद्दा है। जमुना की सफाई नहीं हुई इसका मुद्दा है। जन जनार्दन में एक आक्रोश है उसका मुद्दा है। ठीक है, जो बहुत सारे काम होने थे, जनता असंतुष्ट है जिसकी वजह से मुद्दा है। और विशेष जो है आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। आखिर किसी कारण से केजरीवाल जी अगर दिल्ली में बदलाव आपके हिसाब से? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है? दिल्ली में सीधा कांग्रेस पार्टी बना रही है अपनी सरकार, क्योंकि जो शीला जी का मॉडल था वो तो यहाँ नज़र ही नहीं आया पिछले 10 साल। अच्छा, अनिल चौधरी इस बार जो है यहाँ से पटपरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। क्या लगता है इस बार कि निकाल लेंगे सीट? अनिल जी ने पहले जो काम किए हैं उन्हीं कामों पे वो अपना यहाँ से सीट निकाल लेंगे। और
आज जो देख रहे हैं जगह जगह नाले उबल रहे हैं, जगह जगह नालियाँ उबल रही हैं। लेटरिंग अभी बारिश हुई थी, उसमें बहुत लेटरिंग आ रही थी। बीजेपी की तरफ से भी यही अहम मुद्दा इस सबको लेके आया जा रहा है। वादे किए गए हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों ही जो पार्टियां हैं वो लगातार वादे कर रही हैं। क्या लगता है इस बार जो वादे हैं वो उस पर खरे उतरेगी सरकार जो भी आएगी? जो भी सरकार बनेगी, और वो जो सरकार बन रही है हमें तो लग रहा है कि सीधा सीधा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर। कितने सीटें दिल्ली में लेके आएगी कांग्रेस? 50 पार से ऊपर जा रही है। 50 पार से। इनका कहना है कि दिल्ली में इस बार जो है कांग्रेस पार्टी 50 पार से लेके आएगी। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? नहीं, मुझे तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और 70 में 70 सीटें लाएंगे और परपड़गंज भी अच्छे मार्जिन से। ये देखिए, इनका कहना है कि दिल्ली में इस बार केजरीवाल जो है 70 में से 70 सीटें लेकर आएंगे। ये इनका एक बड़ा दावा है। हम आपको बता दें कि हम लगातार जो है अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, विधानसभा सीटें हैं, उनको कवर किया है। उनको लोगों का कहना है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लड़ाई है, लेकिन इनका जो दावा है कि उनके हिसाब से 70 में 70 सीटें आएंगी। ये बड़ी बात आपने कही है, क्यों ऐसा लगता है? हम जनता के पास गए, हमने काम के लिए वोट मांगा, हमने काम किया, बिजली पानी शिक्षा। लेकिन जनता जो है दिल्ली की वो नाराज लग रही है केजरीवाल से। कोई नाराज, जिस तरीके से आप कह सकते जो हैं। समझदार जनता कोई भी नाराज नहीं है। जो अंधभक्त है वो नाराज है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर महीने हर परिवार के 20,000 रुपये बचाए हैं। सारी चीजें मिला के आप हर महीने 20,000 रुपये बचाए तो एक साल के आपके कितने हो गए? 2 लाख रुपए हो गए। 5 साल के कितने? हर परिवार को 5 साल में 8-10 लाख का फायदा दिया है। और जिस दिन सरकार चेंज हो गई और गरीब और मध्यम आदमी परेशान। अगर किसी का आदमी 15,000 की नौकरी कर रहा है ना, वो दिल्ली में नहीं रह पाएगा जिन सरकार इसकी चली गई केजरीवाल की। अच्छा, आपको बता ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल के जो वादे थे और केजरीवाल जिन मुद्दों पे चुनाव लड़े थे पिछले 2 बार जो है उनको पूरा करने का काम किया। आपको ऐसा लगता है? नहीं, गरीबों के लिए तो कर रहा है भैया। गरीबों के लिए कर रहा है। आपको क्या क्या लाभ मिले हैं केजरीवाल के? हमारा बिजली का बिल पहले आता था, अब नहीं आता है। अब नहीं आता है। मोहल्ला क्लिनिक आप कितनी बार गई हैं? अब वहीं से इलाज चल रहा है हमारा। वहीं से इलाज चल रहा है। सारी सुविधाएं हैं अच्छी? हाँ, सारी सुविधा। अच्छा, क्या लगता है? फायदा है और किसी की पार्टी से फायदा ना होने वाला जो ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल वो करते हैं। अच्छा, अब 60 साल से ऊपर हो, फ्री इलाज होगा, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कितना ही भी खर्चा हो, प्राइवेट और सरकारी सब में उपलब्ध है। क्या लगता है? देखिए जी, इसकी सरकार आम आदमी पार्टी आ रही है पूरी तरह 3 नंबर पर। अच्छा, आप अभी कह रहे थे दारू भी फ्री? हाँ जी, केजरीवाल जी ने एक के साथ एक दारू फ्री दी है। अच्छा, हाँ जी, और इस बार आप लोगों के घर तक पहुंचाएगा फ्री। अच्छा, तो कह रहा हूँ अगर दारू पीनी है, अपने हिंदुस्तान के लोगों का स्वास्थ्य खराब करना है, अपनी माँ बेटियों का घर बर्बाद करना है, तो कृपया कर केजरीवाल जी को वोट दें। अगर आपको अपने बच्चों को स्वस्थ रखना, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो एक ही इलाज है उसका, सिर्फ और सिर्फ भाजपा। इनका जो कटाक्ष था वो काफी रोचक कटाक्ष था कि दिल्ली में केजरीवाल को लाना है तो केजरीवाल का जो नियम है कि दारू फ्री, उसके हिसाब से अगर केजरीवाल को लाना है तो दारू के लिए वोट दें। वैसे इनका मानना है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार फिर से बनने वाली है। आपको क्या लगता है? अपने बच्चों को शिक्षित करना है, स्वस्थ करना है। ये तो पार्टी के आदमी है, तो गले में पट्टा डला है। कांग्रेस को छोड़ो, बीजेपी को छोड़ो, आम आदमी को संभालो। और इससे ज्यादा ये जीरो रहेगी, और इससे ज्यादा ये बताएंगे हमारे कांग्रेस भी आ रही है दूसरे नंबर पे। हमारे साथ कुछ युवा वोटर्स भी मौजूद। क्या लगता है इस बार दिल्ली में अभी आज तक केजरीवाल इसलिए जिंदा था कि फ्री कर रहा था। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसने क्या किया? आज हर गली का, हर चौराहे का रोड देखो, बिल्कुल खत्म है। जो शीला दीक्षित ने काम किया था उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। युवाओं के लिए कहते हैं कि लगातार युवाओं के लिए वादा किया था, उन पे काम किया है केजरीवाल? बिल्कुल नहीं। कोई सिर्फ पूरे दिल्ली में 4 स्कूल बना देने से कुछ नहीं होता है। कोई एजुकेशन साफ नहीं होगा। तो बीजेपी की सरकार इस बार दिल्ली में? बिल्कुल, एक तरफा बीजेपी की सरकार आएगी। क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मिथिलेश। वोट दे दिया आपने? हाँ। किसकी सरकार इस बार लग रही है दिल्ली में? झाड़ू वाले। झाड़ू की? हाँ। क्यों? बहुत बढ़िया काम करें। बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या क्या काम ऐसा किया है जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सभी काम अच्छे कर रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री और सीवर ये कह रहे हैं कि सीवर ओवरफ्लो हुआ है और आप कह रही हैं काम हुए हैं। सीवर ओवरफ्लो हो रखा है यहाँ पर, जो कि दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। लैट्रिन जो है, लैट्रिन ठेके पे ठेके खोल दिए इन्होंने दिल्ली में। कहा था एक
कहा था बिजली देंगे फ्री, पानी देंगे फ्री, और क्या दे दिया उन्होंने हमें? अच्छा, एक पे एक। कहाँ है हमारे देश का युवा? बीजेपी भी इस बार मुफ्त के जो रेवड़ियां हैं वो बांटने की कोशिश कर रही है। 2500 रुपये महिलाओं के लिए, साथ ही जो एजुकेशन है उसको भी फ्री करने की बात कर रही है कि केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा जो है उसको मुफ्त की जाएगी। क्या लगता है ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? केवल केजरीवाल ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस भी उसी दिशा में अग्रसित है। पहले की तरह पहले की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं वो तो जारी रहेंगी, साथ में हमारे इस दिल्ली का विकास भी होगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ। पिछले 5 साल के कार्यकाल में 11 महीने हमारे यहाँ का विधायक जेल में रहा, तो इस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है? हमें चाहिए इस क्षेत्र का नेता जो यहाँ की आ सके, सुख में दुख में एक साथ आ सके। रवि नेगी जो यहाँ से विधायक प्रत्याशी हैं, यहाँ से पिछली बार जब यहाँ बुलाया जाता है सुख में दुख में हमेशा वहाँ पे शामिल होते हैं। सिसोदिया जो यहाँ से भाग गया, अगर वो यहाँ पे होता, अगर जीतने वाला तो यहाँ से लड़ता, लेकिन वो क्यों भागा? वो जंगपुरा चले गए। वो जंगपुरा चले गए, क्यों गए वो जंगपुरा? रवि नेगी नहीं आते, हमारा जवान लड़का मरा था, हमने कहा था अगर सिसोदिया यहाँ से लड़ते तो रवि नेगी नहीं जीतते। अब ये हमको नहीं मालूम, अभी नहीं जीत रहे, अभी नहीं जीत रहे, क्यों? यार रवि नेगी यहाँ पार्षद है, रवि नेगी यहाँ पार्षद है। भाई हमारे कह रहे हैं कि शिवर हमारे क्यों, जब उससे बोलो ना। सीवर विधायक उसमें आते हैं, सीवर किसने बोला उसमें आते हैं? सीवर जो विधायक उसमें आते हैं, किसने आपको बोला कि सीवर उसमें आते हैं? विधायक उसमें आते हैं, उसमें नहीं आते। सीवर विधायक के उस अंडर में आते हैं, लेकिन उसमें नहीं आते। झूठ मत बोलो, पहले क्या लो, झूठ मत बोलो, ना झूठ मत बोलो। सीवर विधायक के उसमें आते हैं। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार दिल्ली में आने वाली है? बीजेपी की सरकार आने वाली है। क्यों लगता है ऐसा? बीजेपी किन मुद्दों पे? बीजेपी यहाँ पर स्कूलों की जो हालत है बाहर से दिखने में अच्छी लगती है। आप कभी स्कूल गए हैं, अंदर में आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। और जानबूझ के बच्चों को फेल कराया जाता है। अच्छा। रिजल्ट बाकी रिजल्ट अच्छे देखे। लगातार केजरीवाल कहते हैं कि एजुकेशन लेवल जो हाई हुआ है, पासिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, क्या झूठ बोलते हैं? और यहाँ का लेवल हाई हुआ है, करप्शन बढ़ा है, स्कूल के नाम पर शिक्षा में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है। तो इस बार विकास पानी दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया। हवा का देखिए, पानी देखिए, रोड की स्थिति देखिए। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से मिलेगी, 2/3 के साथ। क्या नाम है आपका? मकबूल है। वोट डाल दिया आपने? नहीं डाला। अच्छा, क्या लगता है पर्ची मिली? मिली नहीं भी। क्यों नहीं मिली है? क्यों नहीं मिली है? वो कह रहा है नहीं, दोबारा पुराना हो गया। आपका नाम नहीं है, पुराना हो गया है? पुराना हो गया ये। अच्छा, इन भाई अंकल जी का ये मुद्दा है, इनका ये कहना है कि इनको अभी तक पर्ची नहीं मिली है, ये वोटर हैं और इनके वोटर आईडी कार्ड को देख के कहा जा रहा है कि ये पुराना हो गया, जबकि निर्वाचन कार्ड जो है अगर पुराना भी हो तो भी मान्य होता है और सूची में अगर नाम है तो वोट डाल सकते हैं। लेकिन इनका कहना है कि इस निर्वाचन कार्ड पे इनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। हम इस मुद्दे को भी प्रमुखता के साथ उठाएंगे। हम और लोगों से बात करते हैं कि क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बने। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रवि मीणा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार दिल्ली में? बाय बर्थ यहाँ पे रह रहे हैं 45 ईयर्स से। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक बंदे ने सासी शराब बेच रहा था, उसकी दुकान कोई बंद नहीं करा पाया। क्यों नहीं करा पाया? रवि नेगी। अच्छा, रवि नेगी। तो इस बार लगता है किसकी सरकार लगती है इस बार? सरकार को छोड़ो, उसने बंद नहीं कराया। मेरे घर की सारी लेडीज ने, पूरी गली मोहल्ले ने बोला उसको बंद करा दो, उसकी वजह से ना 10 घर बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा। रवि नेगी की भाई की वजह से। अच्छा, रवि नेगी तो बंद नहीं करा सकता था। अच्छा, केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल भी तो बंद करा सकते थे। नहीं, उसके दमी नहीं। अच्छा, केजरीवाल मुफ्त में बांटे शराब, वो अच्छी बात है, वो बंद ना कराएं। वो नहीं पी केजरीवाल की शराब। अच्छा, मेहनती आदमी है। अरे तो उन्हीं के सरकार में शराब यहाँ पे बिक रहा है, बट रहा है। हमने नहीं खरीदी ना, हमने पी भी नहीं थी। केजरीवाल युवा वोटर, उनसे क्या लगता है? वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल दिया। क्या लगता है किसकी सरकार इस बार? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार। क्यों लगता है ऐसा? ये तो इन्हें करा क्या, देखो भाई, थोड़ा सा बड़े बुजुर्गों को भी जाने दीजिए। क्या लगता है इस बार? इनके घरों में तो ठेके खुलवा दिया गली गली के बाहर उसने। अच्छा, बीजेपी आ रही है, किस मुद्दे पे लगता है कि बीजेपी इस बार सरकार में आएगी सत्ता में? अनिल चौधरी भाई जीत रहा है, हमारा अनिल भाई जीत रहा है। क्यों लगता है कि अनिल जीतेंगे? अनिल भाई हमारे पूर्व विधायक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। पहले भी एक कॉल पे भाई स्कूल में किसी का भी कुछ काम होता था, बच्चों से लेकर हर किसी का काम करा उन्होंने। हाँ जी, चलते चलते बात। और किसी ने किसी का कुछ काम नहीं करा। भाई अनिल चौधरी ने ऐसा काम करा है, शायद पहले के टाइम में शायद किसी विधायक ने करा होगा ये पटपड़गंज में। अच्छा, तो आपने देखा कि जो जनता है दिल्ली की और पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में जो जनता है उसका रुख जो है वो एक त्रिकोणीय एंगल को साफ तौर पर जाहिर करता है। लेकिन
कहीं ना कहीं यह भी दिखाता है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में फिर से दिल्ली में विधानसभा में जो है अपनी सरकार बनाने जा रही है, और डबल इंजन की सरकार इस बार फिर से दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। हम लगातार जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो है वो आपको कवरेज देते रहेंगे। लगातार देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।